हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट फेज 1885 1915 को स्टार्ट किया था और इसमें हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। Consider the following statement with reference to the Calcutta session of Indian National Congress 1906। तो 1906 के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो कि कैलकटा सेशन था। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो था 1906 का कैलकटा सेशन वो किसके द्वारा किया गया था प्रिसाइड, ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, इसमें जो गोल जो है वो स्वराज को गोल डिक्लेयर किया गया था आईएनसी के बाद, क्योंकि 1905 में हो जाता है आपका बंगाल पार्टीशन। 1905 में बनारस सेशन होता है और बनारस सेशन में प्रिसाइड करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि 1906 में डिबेट्स और डिसएग्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है मॉडरेट्स और मिलिटेंट्स के बीच में, और इसलिए उसको प्रिसाइड करते हैं कौन, दादा भाई नौरोजी। क्योंकि दादा भाई नौरोजी को दोनों ही मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं दोनों ही बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। और इसी जो सेशन, इसी सेशन में क्या होता है कि स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट एज ए गोल डिसाइड किया जाता है कांग्रेस का। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट और प्लेसेस दिए हुए, हमें बताना है कौन किससे मैच करता है। चिदम्बरम पिल्लई, हरी सर्वोत्तम रॉय, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर राजा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मद्रास। हमें बताना है कौन किससे मैच करते हैं। तो चिदम्बरम जो पिल्लई थे वो मद्रास सेशन को प्रिसाइड किए थे। लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हमें बताना है, सॉरी स्वदेशी मूवमेंट में कौन कौन लीडर थे ये हमें बताना है। तो चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो मद्रास के लीडर थे। हरि सर्वोत्तम रॉय जो थे राव, वो कहाँ से थे, वो थे आपके आंध्र प्रदेश से। लाला लाजपत राय पंजाब से, एन सैयद हैदर राजा दिल्ली से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और हम देख रहे हैं अभी इसमें स्वदेशी मूवमेंट्स के लीडर्स और उनका प्लेसेस। चिदम्बरम पिल्लई जो कि प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर हुआ करते थे, कहाँ के, मद्रास के। उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था मद्रास प्रोविंस में। हरि सर्वोत्तम राव मेन लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के, कहाँ से, वो थे आंध्र प्रदेश से। लाला लाजपत राय थे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, कहाँ पे, पंजाब में। और सैयद हैदर राजा जो कि मेन लीडर थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट का, दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इन रियलिटी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो रियलिटी में क्या था। एन अटेम्प्ट टू वीक द नेशनलिज्म इन बंगाल, ए स्टेप टेकन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एन अटेम्प्ट टू स्प्लिट द कांग्रेस, एन एक्ट टू अपीस मुस्लिम सेंटिमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली ये अटेम्प्ट जो था वो नेशनलिज्म जो ग्रो कर रहा था बंगाल में उसको वीक करने के लिए ही था। सेकेंड तो बिल्कुल भी नहीं आता। वैसे तो जो कर्जन थे उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया था कि बंगाल जो है वो काफ़ी बड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको पार्टीशन करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं था। रियल कॉज जो था वहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे और डिवाइड जो कि उनके हमेशा से पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल, तो वो डिवाइड कर देते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न वेस्ट बंगाल के रूप में, सॉरी ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल के रूप में। ईस्टर्न जो कि मुस्लिम मेजोरिटी रीजन होता है और वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू मेजोरिटी रीजन आता है। एन अटेम्प्ट टू स्प्लिट द कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस को अटेम्प्ट को स्प्लिट नहीं करना था। वैसे तो कांग्रेस स्प्लिट हो ही चुका था 1907 में सूरत स्प्लिट के बाद। एंड एक्ट टू अपीस मुस्लिम सेंटिमेंट्स, ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट, क्योंकि ये अटेम्प्ट था वीक करने के लिए नेशनलिज्म को बंगाल में। ठीक है, कर्जन के अकॉर्डिंग कलकत्ता जो था वो सेंटर था किसका, कांग्रेस पार्टी का, और मैनिपुलेट कर रहा था ये होल बंगाल और इंडिया को। और पार्टीशन जो था वो मेनली क्या था, इस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को कंट्रोल करने का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन। तो डिक्लेरेशन कब होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ये हमें बताना है। 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905 और 16 अक्टूबर 1905। तो डिक्लेरेशन जो होता है एक्चुअली में वो 19 जुलाई 1905 को ही होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर।
और जो फाइनलाइज होता है वो 16 अक्टूबर 1905 में होता है। तो डिक्लेरेशन उसका होता है, ध्यान रखेंगे पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में उसको, ठीक है। तो डिक्लेरेशन होता है आपका 19 जुलाई 1905 को, और इसी में अरेंजमेंट जो पार्टीशन होता है बंगाल को 2 सेपरेट प्रोविंस में हो जाते हैं, ईस्टर्न बंगाल और असम जिसका पॉपुलेशन 31 मिलियन हुआ करते थे, और वेस्ट बंगाल और जिसका पॉपुलेशन था 54 मिलियन। 54 मिलियन में 18 मिलियन जो थे वो बंगाली थे, 36 मिलियन जो थे बिहारी और उड़ियास थे, ठीक है। और ब्रिटिश ने क्या कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको इफिशिएंट करने के लिए जरूरी है इसको पार्टीशन कर देना। 35 नंबर क्वेश्चन निकलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज टू इंश्योर गवर्नेंस। पार्टीशन ऑफ बंगाल began a transformation of the Indian National Congress from a middle class pressure group into a nationwide mass movement. Partition of Bengal suppressed the rising sentiment of the nationalism. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल का 1905 का टू इंश्योर गवर्नेंस बिल्कुल भी नहीं था ना, नेशनलिज्म को कंट्रोल करना था। तो पहले तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है, पहले के रॉन्ग होते ही हमारा सारे ही ऑप्शन रॉन्ग, एक ही ऑप्शन करेक्ट बचता है वो है बी। पार्टीशन ऑफ बंगाल बिगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम ए मिडिल क्लास प्रेशर ग्रुप इनटू द नेशन वाइड मास मूवमेंट, बिल्कुल करेक्ट बात है। पार्टीशन ऑफ बंगाल सप्रेस द राइजिंग ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ द नेशनलिज्म, नहीं, वैसे तो इसको प्रमोट ही किया गया था, पार्टीशन ही किया गया था कि सेंटिमेंट्स को वो कंट्रोल कर सके, लेकिन इससे सेंटिमेंट जो है ये बैक फायर कर जाता है, ये जो ब्रिटिशर्स का जो प्लान होता है और ये सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा इनक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीशन ऑफ बंगाल कितने मिडिल क्लास प्रेशर ग्रुप को मतलब वो चैलेंज कर देती है एक टाइप का, और नेशन वाइड मास मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और रियलिटी उनका वीक करना था, लेकिन वो वीक करने की जगह सेंटिमेंट जो है वो और बढ़ जाता है और वो नेशन वाइड फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। मुस्लिम लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द डिकेड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द गवर्नमेंट, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और बिल्कुल इन द डिकेड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग जो है डिमांड करती है सेपरेट इलेक्टोरेट गवर्नमेंट। 1906 में फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का ढाका में, ठीक है, और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा ही आ जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो बिल्कुल उसी डिकेड में होता है ये सारी चीज़ें। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल सपोर्ट किया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा जो ईस्ट बंगाल को होते हैं, और सपोर्ट करता है क्यों, क्योंकि वो मोटिवेटेड होते हैं पुअर कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द ईस्टर्न रीजन, ठीक है, और वो डिमांड भी करते हैं किस चीज़ को, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को। 37 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था रिएक्शन के रूप में पार्टीशन ऑफ बंगाल का? तो ऑब्वियसली वो कोई और मूवमेंट नहीं था, स्वदेशी मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 क्रिप्स मिशन के बाद होता है। NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होता है वो 1920 में होता है। कब? एक तो 1919 का जो रॉलेट एक्ट आता है, जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स होता है, और खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट में क्या होता है, NCM होता है, और साथ ही साथ वो जालियांवाला जो बाघ हत्याकांड होता है उसके, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट के दौरान 1930 में स्टार्ट होता है, सॉल्ट बनाने के साथ ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है इन द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, और ये इनिशिएट होता है 7 अगस्त 1905 को। 19 जुलाई 1905 में क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ये भी आपको ध्यान रहे। और ये इनिशिएट जो होता है स्वदेशी मूवमेंट का वो 7 अगस्त 1905 को होता है, और ये कलेक्टिवली लीड किया जाता है मॉडरेट लीडर जैसे कि सुरेंद्र बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो होते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय। लेकिन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजी का फर्क होता है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट्स है स्वदेशी मूवमेंट्स है वो बियॉन्ड द इंडिया जाए, लेकिन बियॉन्ड द बंगाल जाए, मतलब मासेस को इंक्लूड करने की बात कर रहे थे, लेकिन
जो मॉडरेट्स हुआ करते थे वो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है वो बंगाल तक ही कन्फाइंड रहे और वो मासेस को इंक्लूड नहीं किया करते थे। इसका मेन एम क्या था स्वदेशी मूवमेंट का? वो मेन एम था इनकरेज करना आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, प्रमोट करना इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को और बॉयकॉट करना ब्रिटिश गुड्स को। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट्स। स्वदेशी मूवमेंट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट इनकरेज द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंटरप्राइजेस, द नेशनल एजुकेशन वॉज प्रमोटेड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो हाँ, ये इंकरेज करता है आइडिया ऑफ स्वदेशी एंटरप्राइजेस का, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेशनल एजुकेशन वॉज प्रमोटेड एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारा राइट होते जाते और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को स्टार्ट हो जाता है और इसका मेन एम क्या होता है, कर्ब करना फॉरेन गुड्स को और प्रमोट करना डोमेस्टिक गुड्स को। मतलब बॉयकॉट स्टार्ट हो जाता है फॉरेन गुड्स का और स्वदेशी इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने की बात की जाती है। नेशनल एजुकेशन की बात की जाती है, नेशनल एजुकेशन प्रमोट किया जाता है और 1906 में क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का सेटअप भी कर दिया जाता है। ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या किया जाता है, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39th नंबर। Among the following, among the various form of struggle thrown up by the Swadeshi movement, which one of the following met with the greatest visible success at the practical and popular level? तो बहुत सारे जो थे वो स्वदेशी मूवमेंट्स को स्ट्रगल थ्रोन अप किए गए थे और उनमें से कौन सा था वो ग्रेटेस्ट विजिबल सक्सेस था। प्रैक्टिकल और पॉपुलर लेवल पे हमें बताना है इसको। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, public meetings and procession against the British rule, picketing of shops selling liquors and foreign goods, arrest of the political worker on a large scale। एक्चुअली यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो था वो ग्रेटेस्ट विजिबल सक्सेस देखने को मिला था। वैसे तो ये चारों ही यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट है। तो स्टेटमेंट जब भी आए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे और उसमें ऑप्शन 1 2 3 1 ऐसे दिया हो तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ग्रेटेस्ट, कई बार आपको कीवर्ड्स को बड़े ही ध्यान से रखना पड़ता है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट विजिबल सक्सेस के रूप में हमें देखने को मिला था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स जो है वो काफ़ी विजिबल इसका सक्सेस देखने को मिला था और ये क्या करता है, ये लेट करता है डिक्लाइन ऑफ द मैन्युफैक्चर जो गुड्स होते हैं इंडिया में। और स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है, वो पार्ट होता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का और कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द स्वदेशी मूवमेंट्स। तो इनमें से कौन जो है वो स्वदेशी मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमें बताना है। लैंडलॉर्ड्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन्स। तो हाँ, यहाँ पे चारों ही होते हैं, लैंडलॉर्ड्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं और वुमेन भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लैंडलॉर्ड्स, स्टूडेंट्स, लॉयर और वुमेन, ये चारों ही पार्टी से मतलब ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं किस में, स्वदेशी मूवमेंट में, जो कि 1905 अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन स्टार्ट होता है। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसको स्टार्ट किया जाता है और इसमें वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्ट लेती है और ये पहला क्या होता है, पहला लार्ज सेक्शन मतलब मास मूवमेंट होता है जिसमें वुमेन्स जो होती हैं, स्टूडेंट का होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion and reason and choose the correct। Partition of Bengal in 1905 brought to an end of the moderate roles in the Indian freedom struggle. The Surat session of the Indian National Congress separated the extremists from the moderates। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Both A and assertion and reason are correct and reason is the correct explanation. Both reason, assertion and reason correct but reason is the not correct. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is the true. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वो एंड कर देते हैं मॉडरेट्स का रोल का, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं 1906 में दादा भाई नौरोजी जी क्या बनते हैं, प्रिसाइड करते हैं किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर 1907 में दोनों के बीच में मतभेद होते हैं, किसके बीच में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है जिसके बीच में उनमें पार्टीशन हो जाता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है। और 1916 में क्या होता है, फिर दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका जो रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं। सूरत सेशन
ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेटेड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट्स, बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर जो रीजन है वो करेक्ट है, बट असर्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। डी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। The role of moderates continued even after the partition of Bengal in 1905. एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं 1907 में, लेकिन रीयूनाइटेड हो जाते हैं लखनऊ सेशन 1916 में। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, वेयर डिड द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू टू विंग्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, वो होता है सूरत स्प्लिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जिसमें दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही आइडियोलॉजिकल बेस पे एक दूसरे से ये स्प्लिट हो जाते हैं, उनकी मेथोडोलॉजी अलग होती है, ठीक है। और सबसे रिसेंट जो उनकी कॉज रहती है स्प्लिट की, वो रहती है प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस। और मॉडरेट लीडर रास बिहारी बोस को इलेक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट के रूप में सूरत सेशन में। इसके पहले भी मॉडरेट लीडर हुआ करते, तो ये कौन थे, वो 1906 में दादा भाई नौरोजी, 1905 में आपके गोपाल कृष्ण गोखले बनारस सेशन में। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मेन रीजन क्या होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट का, हमें बताना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द लॉर्ड मिंटो। और ये तो कम्युनलिज्म स्टार्ट होता है बाद में, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। द मॉडरेट्स वेर अपोज टू यूज ऑफ बॉयकॉट, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अरविंद घोष inability to be elected as the president of the Indian National Congress। एक्चुअली में यहाँ पे जो आंसर होता है हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि मॉडरेट्स जो हैं उनके जो तरीके थे वो क्या थे, एजिटेशन, पिटीशन, प्रेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, इन चीज़ों पे वो भरोसा करते थे, ठीक है। वो बॉयकट नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका क्या था कि हमें बॉयकट करना है, हमें स्वराज चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो मेन रीजन क्या होता है सूरत स्प्लिट का, कि जो मॉडरेट्स है वो अपोज करते थे किसको, बॉयकट को, और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ फोर्स, देयर बाय अनसुटेबल एज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जबकि बॉयकट क्या होता है, मेन रीजन होता है, मेन स्ट्रेटेजी होता है, एडवोकेट किया गया था किसके द्वारा, एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, और लीड किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उनको कम फेथ था किसके ऊपर, मॉडरेट्स के ऊपर, नेगोशिएट करने के रिगार्डिंग किससे, ब्रिटिशर्स से। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट इन द इंडियन पॉलिटिक्स, करेक्ट नहीं है एक्चुअली। इट कवर द मुस्लिम, सिख्स एंड शेड्यूल कास्ट, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल 1906 का जो 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स रहता है वो सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए होता है, मुस्लिम्स के लिए होता है, ठीक है। इट कवर द मुस्लिम, सिख, शेड्यूल कास्ट, सिख और शेड्यूल कास्ट को नहीं कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस को कब इंक्लूड किया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। और पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द दिल्ली दरबार ऑफ 1911। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911। तो 1911 के दिल्ली दरबार के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द दिल्ली दरबार, ऑल ऑफ द अबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो दिल्ली दरबार होता है 1911 में, और इसमें क्या होता है कि जो पार्टीशन होता है, जो बंगाल का जो पार्टीशन होता है उसको एनल खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, इसमें खत्म कर देता है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था वायसराय जो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे कमोमोरेट करने के लिए कोरोनेशन ऑफ द किंग, ठीक है, किंग जॉर्ज 5। आपको दिल्ली में अगर आप रहते होंगे तो आपको पता होगा कि कोरोनेशन पार्क है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 का वो स्टैचू भी लगा हुआ है इन ब्रिटेन। इन दिस दरबार यहाँ पे 2 डिसीजंस लिए गए थे। पहला तो ट्रांसफ़र किया गया था कैलकाटा से दिल्ली,
कैपिटल को, और दूसरा था एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल जो होता है वो उसको एनल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और 1916 में जो सूरत स्प्लिट के द्वारा जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी के आधार पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो स्प्लिट हो गया था वो एक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है राइट आंसर। कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द दिल्ली दरबार नहीं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज को। थैंक यू सो मच, बाय।